हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं निर्मला कटियार 12th क्लास की हिंदी साहित्य से पुस्तक सरयू से गद्य खंड का पाठ सीरीज के फूल पढ़ाऊंगी। पिछली वीडियो में हमने लेखक परिचय तथा पाठ्य परिचय पढ़ा था। आज हम सीरीज के फूल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कल्पलता से लिया है। इसमें लेखक ने सीरीज के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया है, उसे सीख दी है कि जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में अवधूत यानी योगी अवधूत की भांति सीरीज का पेड़ फूलों को खिलाए रखता है, या सीरीज का फूल ऐसे ही अपनी कोमलता को बनाए रखते हैं और सुंदरता को फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीने की इच्छा को बनाए रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए तथा कर्तव्यशील बने रहना चाहिए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह निबंध उस समय लिखा है जब चारों तरफ सीरीज के बहुत सारे पेड़ हैं और जेठ की जलती हुई धूप है, जहां बैठकर यह लेख लिख रहा है। उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, यानी कि धरती जल रही हुई है और अग्नि के समान चारों तरफ अग्निकुंड बनी हुई है, यानी पूरी पृथ्वी अग्नि के समान या अग्नि से जल रही है। सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार यानी कनेर, जिसको चंपा भी कहते हैं, वन चंपा, और आरग्यवद जिसको अम्लता, जिसके पीले फूल होते हैं, उसको भी कहते हैं, कि बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन सीरीज के साथ आरग्यवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ये मात्र कुछ समय के लिए ही फूलते हैं और उसके बाद में वो नष्ट हो जाया करते हैं, और ये उनको अच्छा नहीं लगता। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़ माने फिर ठूंठ के ठूंठ, यानी कि 10 दिन फूले, इसके बाद में फिर वापस से ठूंठ के ठूंठ ही बने रहते हैं। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश, फूल है सीरीज वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। निर्घात माने बिना आघात के ही वो फूलता रहता है। बसंत ऋतु से ही वो फूलना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि आषाढ़ तक ही फूलता रहता है बिना ही किसी आघात के। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र श्रीस कालजाई अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। कालजाई, काल को जीत लेने वाला, यानी कि वो फूल जो है वो कभी नीचे गिरता नहीं और बहुत लंबे समय तक फूला रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक यह हृदय विधाता नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। एकदम नितांत मतलब एकदम, ठूठ माने कठोर, एकदम से कठोर भी नहीं हूँ। सीरीज के पुष्प में मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा कर देते हैं। हिलोल का मतलब होता है लहर। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक सीरीज भी है। बृहत संहिता 5513 ईस्वी अशोक अरिष्ट रीठा का वृक्ष जिसको कहते हैं, पुनांग सदाबहार वृक्ष। सीरीज के छायादार और घन मसरण हरितिमा, मसरण का मतलब चिकना, हरितिमा का मतलब हरा, हरियालीदार से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वत्सायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला को दोला भी कहते हैं, लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल मौलश्री के
पेड़ में ऐसी दोलाओं का लगना देखना चाहते थे, झूला लगना देखना चाहते थे। पर शिरीष भी क्या बुरा है, डाल उसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत अच्छा ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों का होता है बड़ी तोंद वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात जरूर शुरू में प्रचारित की होगी। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं कि शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्य तृणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ काम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, दूसरी बात कह रहा हूँ। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती माने बाद के कवियों ने भी समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। ये भूल है। इसके फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। यानी शिरीष के फूल की विशेषता होती है कि जब तक उसमें से नया फूल नहीं आता है तब तक वो फूल नीचे झड़ते ही नहीं हैं, अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उसे बाहर नहीं कर देते तब तक वह डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, पत्तों के खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है, गिरते रहते हैं, लेकिन शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। शिरीष के पुराने फल भी खड़खड़ाते हैं लेकिन वो गिरते नहीं हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से बुजुर्ग नेता लोग अपनी सत्ता को चलाने के लिए नए युवा लोगों को समय नहीं देते, मौका नहीं देते हैं, वो तब तक जमे रहते हैं जब तक नए युवा लोग उनको धक्का दे करके उनको नीचे या उनको हटा नहीं देते हैं। उसी प्रकार से शिरीष के फूल भी हैं, फल भी हैं कि शिरीष के फल जब तक उन्हें नए पत्ते गिराते नहीं हैं, धक्का नहीं देते, तब तक वो पेड़ में ही लगे रहते हैं। मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फूलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चरा रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, सड़े गले पुराने रिवाज जिनमें प्राण कर तो थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी उनकी उल्टी दिशा वे टिक जाते हैं। जो प्रगति की ओर उल्टी दिशा में जो प्रगति की दिशा में होते हैं वो कुछ समय के लिए टिक जाते हैं। दुरंत प्राण धरा जिसका अंत न हो और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। बोले हैं वे लोग, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष का अद्भुत अवधूत है। दुख हो सुख हो वह हार नहीं मानता, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत का है यहाँ पे श्रीमान जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा,
नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस रीस के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए कराए का लेखा झोंका मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कवि कहते हैं, कर्णाक राज्य की प्रिया विजया देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाक राज्य की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसा मूर्धिन ददामी वाम चरणम कर्णाक की राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि उस उपालम में से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डटा भी ना जाए। पर मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो पा जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्यहम कव्यहम कव्यस्ते कालिदास सदा। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य में डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कापर्ण नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। ओह, कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए, जिसके केसर गंड स्थल यानी गले तक लटके हुए थे, और रह गया सरच चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार यानी कमलनाल का हार, जो उन्होंने शकुंतला के गले में नहीं बनाया। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को देखकर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख को ही सुख वे अपना भाव रस उस अनासक्त कर्षिवल यानी किसान की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षदंड गन्ना, इक्षदंड का मतलब होता है गन्ना, से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इस श्रेणी की अनासक्त आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो। अब्रभेदी का मतलब गगनभेदी। उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि उसमें या हमने आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य का होता है लक्ष्य, स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, एक इशारा है। श्री स्तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। क्या ये वह परिवर्तन
धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खर्चा का बवंडर बह गया है, उसके भीतर क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका है। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि शीरीष पर अद्भुत है। शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूक उठती है, हाय ये अद्भुत आज कहाँ है, आज कहाँ है। धन्यवाद।